नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। सलीम खान बनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट अंबरनाथ पश्चिम के शहर अध्यक्ष। महेश तपासी ने दी शुभकामनाएं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट थाने जिला की ओर से जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार सलीम खान को अंबरनाथ पश्चिम शहराध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नियुक्ति पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि सलीम खान ने पार्टी की विचारधारा, कार्य पद्धति और नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है, जिसके आधार पर उन्हें यह महत्वपूर्ण पद प्रदान किया गया। यह नियुक्ति पत्र थाने जिला अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। पत्र में कहा गया है कि सलीम खान की निष्ठा, संगठन के प्रति समर्पण और जनसंपर्क क्षमता को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है ताकि अंबरनाथ पश्चिम में पार्टी को और अधिक मजबूती मिल सके। इस अवसर पर इमरान खान और अरबाज कुरैशी ने सलीम खान को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सलीम खान के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट अंबरनाथ पश्चिम में और सशक्त रूप से कार्य करेगी तथा जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगी। सलीम खान ने पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार साहब के मार्गदर्शन में पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। इस मौके पर सलीम खान ने प्रवक्ता महेश तपासी का विशेष आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके मार्गदर्शन से पार्टी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने दीपावली के पावन अवसर पर पार्टी के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और अंबरनाथ के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रवक्ता महेश तपासी ने भी सलीम खान को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सलीम खान की नियुक्ति से पार्टी को अंबरनाथ में नई दिशा और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि सलीम खान ने हमेशा समाज के विकास, एकता और जनसेवा के लिए कार्य किया है। अब वे संगठन को जनहित के मुद्दों पर और सक्रिय बनाएंगे तथा जनता की आवाज को सशक्त रूप से आगे बढ़ाएंगे। सलीम खान ने अंत में कहा कि वे हर वर्ग के लोगों के साथ मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्य करेंगे और जनता के भरोसे पर खरे उतरेंगे। ये हमारा एक प्रोग्राम आने वाले कुछ महीनों तक रहेगा। सदाभाऊंनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले, मी पक्ष सोडून जरी जातोय पण घरातल्या घरातच पक्षात प्रवेश केलेला आहे, इतर पक्षात प्रवेश नाही केला। त्यांचा तो व्यक्तिगत निर्णय। तुम्हाला मगाशी सांगितलं की सदामामा आमचा पक्ष सोडून जातील असं मला कधीच वाटलं नव्हतं। त्यांच्याशी माझे खूप जवळचे ऋणानुबंध आहेत। मी त्यांना याच्या आधी 2010 मध्ये नगराध्यक्ष करण्याचा प्रयत्न केलेला आणि मला खात्री होती की 2025-26 ज्या निवडणुका होतील तर थेट जनतेतनं ते नगराध्यक्ष होतील असं मला खात्री होती। पण त्यांच्यावर काय कंपल्शन आहे, काय दबाव आहे, काय त्यांना राजकीय दबाव त्यांच्यावर केलं तर हा त्यांचा निर्णय। परंतु सदा मामाबद्दल माझ्या मनात नक्कीच प्रेम आहे, त्याच्यात दुमत असायचं कारण नाही। साहब अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी इलेक्शन आ रहा है, किस तरह से फिर आप लोग लड़ेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सांसद थे। 2 सांसद से लेकर 350 सांसद तक वो पहुंचे, उनकी सत्ता आई। हमारे भी लोगों के पास एक विचार है, गंभीर विचार है। उस विचार का नाम है शरद चंद्र पवार, जो महिलाओं के साथ है, अल्पसंख्यक के साथ है, पिछड़े दलितों के साथ है। मैं मानता हूं कि यहाँ पे हमारी शक्ति शायद पहले से कम हो सकी है, लेकिन हमारा जोश कहीं पे भी कम हुआ नहीं है। हम फिर जाएंगे लोग। ये अंबरनाथ मतदार संघ में 10 साल पहले छोड़ चुका हूँ। मैं 10 साल पहले यहाँ से चुनाव लड़ चुका हूँ। हर गली का बच्चे से मैं वाकिफ हूँ, बुजुर्गों से वाकिफ हूँ। मैं उनके पास जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा और बोलूंगा कि हमारे महाविकास आघाड़ी को आप चुन के लाए। महाविकास आघाड़ी जिस किसी को भी नगराध्यक्ष का उम्मीदवार चुनेगी उसके पीछे हम पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। अब तो हमारे साथ मनसे भी है। कल आपने देखा होगा कि मंत्रालय में राज ठाकरे साहब भी उद्धव साहब के साथ और पवार साहब के साथ आए। तो मनसे को यहाँ पे मैंने बहुत सपोर्ट किया हुआ है। आपको पता है कि एक समय मैंने 6 सभापति पद मनसे को दिए थे, आपको याद होगा ना पुराने समय की बात। तो मनसे को भी हम साथ में लेंगे और कांग्रेस को हमारा बड़ा भाई है ही, उद्धव ठाकरे पार्टी से के बीच लोग, उनके पास में जाऊंगा, बात करूंगा और जो भी महाविकास आघाड़ी लेगी उसके अंदर हमारे कुछ गिने चुने लोग नगर सेवक बने, कुछ महिला नगर सेवक बने, कुछ अल्पसंख्यक में नगर सेवक बने, कुछ पिछड़े वर्ग में नगर सेवक बने। ये हमारी कोशिश रहेगी
और एजेंडा एक ही रहेगा कि अंबरनाथ को करप्शन फ्री करना है, गुनहगारी से मुक्त करना है। और यहाँ पे जिस प्रकार से एक जातीय सलोखा का विषय इतने सालों तक चलता आ रहा है, एक जगह दरगाह है और एक जगह शिव मंदिर है, तो दोनों कौम बहुत ही आराम से प्रेम प्यार से रहते हैं। तो इस प्रकार से इस शहर का अमन चैन सुख शांति बनी रहे और उसके अंदर हम सब योगदान करेंगे। इस शहर की सुख शांति अमन और चैन कोई सांप्रदायिक ताकत बिगाड़ने की कोशिश ना करे, ये हमारा वादा रहेगा। राजनीति हमारी वाटर गटर मीटर इतनी तक सीमित रहेगी और इसके लिए अगर पानी में किसने भ्रष्टाचार किया है तो हमारे पास तो पूरी लिस्ट है। अब हम किरीट सोमनाथ जी से हम भी 2 चीज सीख चुके हैं कि ईडी में कैसे लेटर लिखने का, सीबीआई में कैसे लेटर लिखने का, एंटी करप्शन को कैसे लिखने का। और नगर पालिका में मैं बता रहा हूँ, जब से नए मुख्य अधिकारी आए क्या नाम है गायकवाड़ ना, मकान गायकवाड़, जब से गायकवाड़ जी आए हैं तब से कई बार मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मैं आपसे आके मिलना चाहता हूँ। कुछ हमारे लोगों ने मसले दिए हैं, कुछ रोड हैं जिनका काम हुआ नहीं लेकिन बिल पेमेंट हो चुकी है, कुछ नाले हैं अस्तित्व में नहीं लेकिन बिल पेमेंट हो चुकी है। तो ऐसे कुछ चीजें हम आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं और आप इस पे कार्रवाई करें। लेकिन गायकवाड़ साहब कुछ समय नहीं दे पा रहे, पता नहीं क्या मजबूरी उनकी। लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम अपने धड़ाके से उनके पास जाके अपनी मिसाल रखें, क्योंकि ये पैसा जनता का है, ये किसी नेता का नहीं है, ये किसी कार्यकर्ता का नहीं, किसी अधिकारी का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। जनता का पैसा अगर आप खर्च कर रहे हो तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। हर कॉन्ट्रैक्टर की फाइल मेरे पास है, अंबरनाथ का हर कॉन्ट्रैक्टर की फाइल मेरे पास पड़ी हुई है। कौन से प्रोजेक्ट, कौन से सिटी सर्वे में कौन सी चीज यहाँ के जो क्या बोलते हैं इंजीनियर है उन्होंने सैंक्शन किया हुआ है, उस सबका रिकॉर्ड मेरे पास है, सबका रिकॉर्ड है। सब जिस दिन चुनाव आएगा तब हम सारी चीजें लोगों के बीच में लेके जाएंगे। भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर तुम्ही सीओची भेट घेतली होती, त्यांनी आश्वासित पण केले होते. तो मला भेटलेच नाही सीओ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।